Hello students, welcome to G-Centrics. My name is Tanya and from today onwards I will be taking your classes on verbal ability for GATE. So students, आप सभी लोग जानते हैं that आपके एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन डिफाइंड है जिसमें क्वांट्स, रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी जैसे सेक्शंस डिफाइंड हैं. सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे द सिलेबस, वर्बल एबिलिटी एंड द स्ट्रैटेजी कि हम इस कोर्स को कंप्लीट किस तरह से करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस कंप्लीट कोर्स में, इस वर्बल एबिलिटी के कोर्स में कवर करने हैं. सो एक चीज मैं आप लोगों को पहले डिफाइन कर दूं. देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है दैट वर्बल एबिलिटी सेक्शन फॉर गेट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं बिकॉज आमतौर पर देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें कितने रहते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चंस. समटाइम्स 2 क्वेश्चंस आर देयर, right? Sometimes 3 questions are there, sometimes 4 questions are also there. तो 3 to 4 questions के लिए एक पूरा complete like language study करना students important नहीं समझते, इसीलिए वो इस section को skip कर देते हैं. But let me tell you one point guys, 3 to 4 questions अगर आप लोग accurately एग्जाम में attempt करते हो तो ये questions ही आपके एग्जाम में, आपके रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो इसीलिए दिस सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इवन ईच एंड एवरी सेक्शन जो आपके सिलेबस में डिफाइंड है, हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोई भी क्वेश्चन, कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन मैटर करते हैं क्योंकि वो आपके रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला सकते हैं. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है और हम लोग इस चीज़ को किस तरह से कवर करेंगे. एंड इंग्लिश का इस कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज़ अ लैंग्वेज. ये एक लैंग्वेज है और भाषा को हम लोग प्रैक्टिस के साथ ही सीख सकते हैं. तो देयर इज़ नथिंग लाइक कि जो आपको याद करना है, आपको नोट्स बनाने हैं या आपको पूरा दिन पढ़ते रहना है. अगर आप लोग अपने दिन में 30 to 40 मिनट्स भी अगर आप लोग इंग्लिश सेक्शन को देंगे, इंग्लिश सेक्शन के लेक्चर आप 30 to 40 मिनट्स भी आप लोग स्टडी कर ले तो इस लेक्चर में एक 30 to 40 सेकंड्स के लेक्चर में आएगा तो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक इजीली कवर कर सकते हैं. तो इतना टाइम आपको एक दिन में एक टॉपिक को देना है जिससे आप लोग खुद ही अपने आप में इंप्रूवमेंट महसूस करोगे. एंड इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सिर्फ रिटन एग्जाम के लिए नहीं बट आपकी आने वाली लाइफ में आप आगे जाकर इंटरव्यूज देंगे, वेरियस अदर एग्जाम्स के लिए अप्लाई करेंगे, वेरियस अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे. तो ऑब्वियसली ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ठीक है? सो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्लीट इंग्लिश कोर्स. अभी हम लोग अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं. आप लोग बोर्ड पर देख सकते हो गाइस, कंप्लीट सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस जो हमारा वर्बल एबिलिटी सेक्शन के लिए डिफाइंड है. सबसे पहले डिफाइन किया गया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर. अब ग्रामर जो है ना गाइस, ये इंग्लिश लैंग्वेज का बेस है. क्यों बेस है? क्योंकि ग्रामर आप लोगों को समझ में आएगा तो ही आप लोगों को एक सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आएगा, किस चीज़ को किस तरह से लिखना है, कौन से सेंटेंस को, कौन से इवेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, यहाँ से आपको समझ में आएगा, ठीक है? ग्रामर सेक्शन में देखते हैं कौन कौन से सेक्शंस डिफाइंड हैं. देयर इज टेंसेस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, वर्ब, नाउन और सब्जेक्ट एग्रीमेंट. इसे हम लोग वर्ब नाउन एग्रीमेंट भी कहते हैं, इसे हम लोग वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट भी कहते हैं, ठीक है? सो दीज आर द मेजर सेक्शंस जो डिफाइंड हैं. उसके बाद आ जाते हैं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कुछ भी नया नहीं है जो आप लोग पहली बार देख रहे हैं. आप लोग हमेशा अपने स्कूल में, कॉलेज में बचपन से ही इंग्लिश ग्रामर पढ़ते आए हैं. तो देयर इज नथिंग न्यू. जो आपने आज तक पढ़ा है बचपन से लेके अभी तक, जो आप लोगों ने ग्रामर में पढ़ा है अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में, वही चीज आपको अभी रिकॉल करनी है मेरे सेशंस में, ठीक है? हम लोग ईच एंड एवरीथिंग रिकॉल करेंगे जो भी हम लोगों ने पढ़ा है. उसके बाद हम लोग बात करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की. अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है गाइस? इंग्लिश लैंग्वेज में वी हैव टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें से 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिनके बेसिस पर ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाएंगे. एंड दीज आर इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर योर गेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, क्योंकि हमेशा आपको ये वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा ईजी होता है, इंग्लिश सेक्शन, और सबसे अच्छा स्कोर करने में भी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपको, ठीक है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग को क्या पढ़ना है? वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव लाइक नाउन, प्रोनाउन, देन वी हैव एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, verb, preposition. सो ये टोटल 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. 8th वन इज इंटरजेक्शन, बट उसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. तो हम लोग इन डिटेल इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे. नाउन का डेफिनेशन आपको पता होगा, प्रोनाउन का डेफिनेशन आपको याद होगा, बट इसको कहाँ कैसे यूज किया जाता है, कौन सी गलती हम लोग करते हैं वाइल यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ सेक्शंस, दीज काइंड्स ऑफ
वर्ड्स वी कैन से एग्जाम में यूज करते हो या फिर सेंटेंस में यूज करते हुए हम लोग वो सीखेंगे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली वी विल बी कवरिंग टेंसेस, आर्टिकल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सारे सेक्शंस भी हम लोग थॉरली कंप्लीट करेंगे। हर एक टॉपिक का एक डिफरेंट लेक्चर आप लोगों को मिलेगा, तो डोंट वरी, विद एक्सरसाइज आप लोगों को मिलेगा, जिससे आप लोग चीजें अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन इज बेसिक वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी गाइस आप सभी लोग जानते हैं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। अब वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करें, वोकैबुलरी हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, अगर हम लोग याद कर लें तो हो सकता है वो भी आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, क्योंकि एक या दो एक क्वेश्चन तो वोकैबुलरी बेस्ड रहता ही है। तो हो सकता है आप लोग 1000 वर्ड्स याद करके जाओ, उनमें से एक भी एग्जाम में ना आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, उसके लिए आप लोगों को डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नए वर्ड्स, एटलीस्ट 5 वर्ड्स अ डे, 5 वर्ड्स अ डे आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। आप लोग 5 वर्ड्स एक दिन में याद कीजिए, और ऐसा नहीं है नेक्स्ट डे आप उनको भूल जाइए। एवरी डे उन वर्ड्स को रिकॉल कीजिए, और जो नए वर्ड्स आपने सीखे हैं उन्हें भी रिकॉल कीजिए। इसके लिए ऑब्वियसली मैं आप लोगों को कुछ बेसिक वर्ड्स का एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, जहां से आप लोग बेसिक वर्ड्स जो हैं, जो मोस्ट कॉमनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। देन वी हैव इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी वोकैबुलरी सेक्शन में ही आते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या हैं, जैसे मुहावरे, कहावतें हम लोग हिंदी में अक्सर यूज करते हैं, वही इंग्लिश में जो कही जाती हैं उन्हें ही हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपको पूछा जाएगा आरसी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आई गेस सब सभी लोग जानते हैं, एक पैसेज आप लोगों को दिया होगा, एक कॉम्प्रीहेंशन विल बी देयर, उसके बाद उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे, 1 और 2 क्वेश्चंस आर देयर, राइट। तो वो आपको पैसेज को रीड करके समझ के आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ग्रामर पार्ट तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस से आप लोगों को आ जाएगी। अब वोकैबुलरी एंड रीडिंग सेक्शन कैसे इंप्रूव करें, सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, या फिर अपनी रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव कीजिए, रीडिंग हैबिट डालिए रीडिंग का, ठीक है। जिससे आप लोगों को अपने आप में इंप्रूवमेंट खुद फील होगी। आप लोग रीडिंग करेंगे, वेरियस वर्ड्स विल बी देयर, बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आपको सीखने का मौका मिलेगा, और आप लोगों को जब वो इन्फॉर्मेशन एनालाइज करेंगे तो ऑब्वियसली वो वर्ड्स भी आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी ऑब्वियसली रीडिंग स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रीड करके समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर समझ ही नहीं आएगा तो आप लोग कैसे क्वेश्चंस का आंसर करोगे। तो न्यूज़पेपर का कोई भी सेक्शन जो आपके लिए आपको इंटरेस्टिंग लगता है, एंटरटेनमेंट का सेक्शन इंटरेस्टिंग लगता है, फाइनेंस का इंटरेस्टिंग लगता है, पॉलिटिक्स का सेक्शन इंटरेस्टिंग लगता है, कोई भी सेक्शन जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आप उस आर्टिकल को रीड कीजिए। वहीं से आप लोगों को इंटरेस्ट भी हो जाएगा आपका कवर, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी, हम लोग कैसे कवर करेंगे। सो गाइज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ कंप्लीट इंग्लिश कोर्स। मैं आप लोगों को एक कंप्लीट इंग्लिश कोर्स प्रोवाइड करूंगी, जिसमें हम लोग इन डिटेल सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, सभी जो बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, इसका ईच एंड एवरी रूल, एक एक सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। उसके साथ आप लोगों को एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड करूंगी, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। एंड वी विल बी डूइंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल, जिससे आप लोगों को पैटर्न समझ में आए। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं आप में से कोई, तो आपको पैटर्न भी समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वोकैबुलरी के लिए आई विल प्रोवाइड यू अ बेसिक वर्ड पीडीएफ। मैं आप लोगों को बेसिक वर्ड्स का एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, जिससे जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं या वर्ड्स हैं एग्जाम में, वो आप लोग वहां से देख सकते हो। अदरवाइज इंप्रूव योर रीडिंग, अपनी रीडिंग इंप्रूव कीजिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए। इसके लिए भी आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करूंगी मैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्बल एबिलिटी सिलेबस। अब हम लोग मिलेंगे इन फर्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्द। गुड लक।